अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि हमने आपके साथ ना डिस्कस किया था कि अगर मान लो पार्टनर जो है इन बिटवीन द ईयर या तो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस और या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है, वैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या वो सभी को याद है? टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, है ना? टाइम बेसिस में क्या किया, जैसे मान लिया जाए कि कोई बंदा जो होता है वो 31 अक्टूबर 2024 को 23 को क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। और हम बोले कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो सिर्फ देख लेना, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट्स। अब मैं बोलूं जरा कि एवरेज प्रॉफिट, मान लो वो 50,000 प्लस 30,000, 5 3 8 और 40,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना बन गया बताइए? 8120 डिवाइडेड बाई 3 कितना बन गया? 40,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब इसका जो शेयर है, मान लो डेथ हो गई, किसी की डेथ, जेड एक पार्टनर की, तो जेड शेयर, जेड शेयर क्या बनेगा? 40,000 इंटू, और एक्स टू वाई इज टू जेड जो थे 5:3:2 की रेशो में चलते थे। तो जेड का शेयर निकालने से पहले क्या करेंगे आप? ये जो निकला है ना आपका 40,000, ये 40 है पूरे साल का। 40 कितना है? पूरे साल के लिए है प्रॉफिट। तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इंटरवीनिंग पीरियड। अब इंटरवीनिंग पीरियड क्या होगा यहाँ पर? जरा देखो बेटा, एक बार समझना। आपकी जो प्रीवियस बैलेंस शीट रही होगी वो 31 मार्च 2023 की रही होगी, यहां से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है बताइए यहाँ पर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, सात कितना महीना? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स का टाइम पीरियड है ये 7 मंथ्स का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो 7 महीने का टाइम पीरियड आपके पास है 7 मंथ्स का, ये वाला टाइम पीरियड आपका इंटरवीनिंग पीरियड है 7 मंथ्स का। तो इंटू 7/12 कर दिया, और उसका शेयर कितना है? 2/10 कर दिया। ऐसे निकल गया। तो कितना अमाउंट निकला बताइए जरा? फ्रैक्शंस में ही आएगा, देखिए। 2 6 आ गया, सर 0 0 चला गया। हाँ बोलो बेटा। सर ये 7/12 दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई पिछले साल की बैलेंस शीट जो थी वो 31 मार्च को क्लोज हुई। हाँ जी। तब से लेकर बंदे की डेथ तक का टाइम पीरियड गिन लो कितना है। अच्छा, ठीक है। वो टाइम पीरियड गिन लिया। अच्छा चलो ठीक है। अगर, हाँ, अगर मान लो कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि हम इसको, हम इस, हम इसको क्या करते हैं, विल मेक इट 1 अक्टूबर 2023 कर देते हैं। तो उससे क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, जैसे 6/12 हो गया, ठीक है, ये इंटू कितना हो जाएगा? ये 2/10 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये सही चला गया। क्या वैल्यू बची आपके पास? कितना बचा? सिर्फ 4,000 बचा ना। अब एक कहानी में ट्विस्ट और आता है। इफ देर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, इसकी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी आपके पास क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कितने से? 4,000 से, 4,000 से। ठीक है, ऐसे बनेगी एंट्री। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? चेंज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमें? ये एंट्री तो करनी पड़ेगी हमें, ये एंट्री। मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बदल जाए तो ये एंट्री तो करनी पड़ेगी। अगली एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको? हाँ, मतलब अगली एंट्री में नंबर 2 आप क्या करेंगे बताइए? हु इज गेनिंग हियर? रिमेनिंग पार्टनर है। तो प्रॉफिट और सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और क्या कर दूंगा मैं? जेड्स कैपिटल अकाउंट में क्या करूंगा बताइए? हाँ, ना, हाँ, लोग पता क्या करते हैं, इसे कैंसिल करने लग जाते हैं। नहीं, इसे नहीं कैंसिल करना आपने। आपको क्या करना है यहाँ पर? एक्सेस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, और टू जेड्स, नहीं बेटा, टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। जेड थोड़ी करना होता है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होगा, जेड थोड़ी होगा। टू टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
हाँ तो जेड को हटा दोगे अगर कंपनसेट करना है उसे तो। पर जेड को दो दो बार दोगे क्या? हाँ, दो दो बार क्यों दे रहे हैं? हिंदी में कहावत होती है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अर्थात कुछ नहीं है। एक्स और वाई, ये जो लॉस है, ये वाला लॉस, हु विल बेयर दिस लॉस? अरे बेटा, ये तो जेड के लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए तो लॉस ही है ये। आप जेड को उस प्रॉफिट का फेयर शेयर दे रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो अगर ये हो जाता तो साल के आखिर में चलते, तब हम इसको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से कैंसिल करते या प्रॉफिट लॉस में डालते। लेकिन अब क्योंकि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का मामला चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे। किसके अगेंस्ट? एक्स और वाई के। इसकी कंबाइन एंट्री बनती है एक्सिस कैपिटल वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की बनती है। लेकिन आपको दो, वो तो तब ना जब इसके बाद कोई एंट्री ना हो। और वो आपके सिलेबस में नहीं है कि बैलेंस शीट के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ दिखाएंगे वो लोग। आपको तो सिर्फ ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो ये आपको जो नोट्स आपको दे रखे हैं रिटायरमेंट डेथ वाले, उस नोट्स के अंदर बहुत डिटेल में। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास नोट्स है तो उनको अभी मैं दिखा देता हूँ। जस्ट ओपन अप द नोट्स, इसे देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये आगे देखिए, आपको क्या विजिबल है या नहीं है? ये देखिए, कैन यू सी दिस? डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट दिख रहा है आपको? और ये रहा। पेज नंबर 2 देख लीजिए, टाइम बेसिस पर क्या करना है आपको। टाइम बेसिस पर, टाइम बेसिस कब माना जाता है? जब शुरू होता है यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ ईच मंथ में। तो आप देख रहे हैं केस वन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस टू, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेट्स चेंज, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। केस वन में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल आ गया। ठीक है जी, ये ब्लू से जो लिखा हुआ है, ये आपका 12th के बाद काम आने वाली चीज है। केस टू, नहीं लिखा, हाँ यही वाला पार्ट, हाँ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। अगले पेज पे चलिए, अगले पेज खोल लीजिए, हाँ ये देखो, ये रहा। हाँ, दिख रहा है। व्हेन द रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इज गेट चेंज, रेशियो चेंज होगी तो क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकालेंगे। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एस कैपिटल पुरानी एंट्री बनेगी। अगली एंट्री में गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी कैंसिल्ड। अब अल्टीमेटली हम लॉस किसको ट्रांसफर कर देंगे? ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंटरवीनिंग पीरियड का, रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का, किसको दे देंगे? ये ए और मतलब ए और सी जो है, बी और सी पार्टनर जो है, उनसे रिकवरी करके कर देंगे। कंबाइन एंट्री भी करने के लिए बोला है, लेकिन कंबाइन एंट्री के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे एग्जांपल टू देखिए आपके सामने, यहाँ पर यहाँ भी वही केस वन और केस टू है। लेकिन एग्जांपल टू में मैंने डेरिवेटिव क्या कर दिया था, लॉस निकाल दिया था। भाई हमने बोला रिटायरिंग पार्टनर, तुझे जो है ना, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बराबर तुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जब तू जाएगा। जिस साल वो जा रहा था उस साल अगर हमने लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो लॉस निकल आया, तो भाई रिकव फिर फिर क्या फिर क्या होने फिर देखिए, फिर क्या होने वाला होगा एंट्री, फिर देखिए, फिर ये एंट्री जो है ना, ये वाली क्या हो जाएगी, जेड कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस हो जाएगी। और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू एक्स और वाइस कैपिटल हो जाएगी। तब एंट्री ऐसी होगी। कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग करके चलिएगा, दैट नहीं। देखिए, उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है एग्जामिनर को भी और देने के लिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती तो आपके सामने एंट्री एज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती तो एंट्री बनती है क्या, एज कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। और नोट्स में देख लेना बेटा एक बार। और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू बी और सी कैपिटल अकाउंट। तुमने पढ़ा था पहले इसको? नहीं। ऑल्टरनेटली हमने क्या कहा, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं ऐसा करके। जरा ये पांचवा क्वेश्चन करके देखिए एक बार, एग्जाम्पल नंबर 5। राम श्याम और त्रिपुरारी पार्टनर थे, हाँ यही क्वेश्चन है आपका, राम श्याम त्रिपुरारी था। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन बुक से निकाला हुआ था। इसी को पहले करके देखते हैं, रुक जाइए। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। अगर इस क्वेश्चन को देखें आपको, तो क्या दिख रहा है आपके सामने यहाँ पर कि बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है कि बनवारी, गिरधारी, मुरारी तीनों पार्टनर थे, 4, 5, 6 की रेशो में बांटते थे। 31 मार्च, आप देख रहे हैं साल के आखिर में बंदा रिटायर हो गया। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है जहां पर कि फाइनेंशियल ईयर अलग होता, पेमेंट का एक पीरियड अलग होता, ऐसा नहीं, सिंपल चलना था।
ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ बनवारी गिरधारी मुरारी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 2,01,50,000 थी। गिरधारी के रिटायरमेंट पे गुडविल जो फर्म की 1,14,000 थी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का प्रॉफिट जो 6,000 था। जनरल रिजर्व जो था 30,000 का था। अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। बनवारी मुरारी एग्री करते हैं गिरधारी को 2 साल की 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 की देंगे। अगर ऐसा होता है कि बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो फिर प्रिंसिपल अलग देखते हैं और इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट 75-75 जो होंगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, और बाकी पैसा कैसे देंगे आप, थर्ड इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। आपको बोला है कि गिरधारी का लोन अकाउंट फाइनली क्लियर तक जाना और आपकी वर्किंग क्लियर दिखानी है। 2018 में क्वेश्चन आया था, और तब क्वेश्चन जो होता था 8 मार्क्स का आता था। ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ, अब आप ऐसे क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल ये दिख जाता है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन भी होने के चांस बनते हैं। इधर देखिए, उस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई। आ, आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को रख लेते हैं यहाँ पर और उसके हिसाब से काम करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास अकाउंट किसका है, ये कौन चला गया था बंदा, क्या नाम है उसका, गिरधारीज कैपिटल अकाउंट बना लिया है ना। और ये आपका वर्किंग नोट है बेसिकली, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। जरा देखिए, बैलेंस बीडी बताइए भाई कितना है। व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 1 लाख, गिरधारी का बैलेंस बीडी 1 लाख था, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताइए कितना। 6,000 इंटू कितना, 1/3 कैसे हो गया, 5/15 कर दिया, ठीक है। ऐसे कितना आया उसका वैल्यू, 2,000 रुपये आया। उसके बाद क्या बोला है, जर्नलिज्म में शेयर कितना बोला है उसका, नहीं वैसे था कितना जर्नलिज्म, 5/15 कर दिया है ना। ऐसे करके कितना निकला, 10,000 निकला, ठीक। और प्रॉफिट और सस्पेंस वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो गुडविल की वैल्यू कितनी थी भाई, 1,14,000 थी। इंटू 5/15 कर लिया, कितना आया, 38,000 जो है उसको कौन देगा, बनवारी, और कौन देगा, मुरारी। किस रेशो में देंगे, 4:6 की। कितना कितना देंगे, 15,200 और 20। ऐसे, ये वाला देखिए। लोग क्या करते हैं जब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो वो एक गड़बड़ फैला देते हैं। वो गड़बड़ क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते समय यहाँ पर बाय गुडविल लिख देते हैं। बाय गुडविल थोड़ी लिखना होता है आपको। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इधर देखिए, इस जगह पे क्या लिखना है आपको। हाँ, बनवारीज, बनवारीज कैपिटल करा होगा, तुम में से कई लोग करते हैं ऐसा। मुरारीज कैपिटल, कितना कितना कर दिया हम लोगों ने, 222,800। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। और प्रॉफिट है इंटरवीनिंग पीरियड के लिए, नहीं है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू हियर, 1 लाख, 1,50,000। अच्छा, अब क्वेश्चन बोलता है कि 1,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो वो क्वेश्चन अलग तरह का बन जाता। लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं है, तो 150 हमने यहाँ कर दिया, और ये लिखा 150, 150 यहाँ पर हो गया, और यहाँ बैलेंस सीडी। आपके बोर्ड के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन अपने आप में 5 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल, सिर्फ। लेकिन उसमें क्या होगा, याद है वो जो नोट्स आपको थे उसके फर्स्ट पेज में कितने सारे आइटम है, वो दिख सकते हैं उसमें। इंटरवीनिंग पीरियड का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिख सकता है, ओल्ड गुडविल दिख सकती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख सकता है, कुछ अमाउंट कैश में पे किए बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ दिख सकता है उसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस भी। तो बैलेंस शीट वाला भी तो इंक्लूड करते हैं। हाँ बिल्कुल हो गया एक्सक्लूड, ये तो करीबी चीज है। कितना हो गया इस पे। अब हम बना रहे हैं किसका अकाउंट, अब हम बना रहे हैं उसका लोन अकाउंट। ठीक है जी, लोन अकाउंट देखिए उसका, उसका लोन अकाउंट देखिए।
उसके लोन अकाउंट में आपने वैल्यूज डाली यहाँ पर, और इसके लोन अकाउंट में ना आपको डेट भी लिखनी है। अच्छा, अगर ये इसका डेथ का केस होता तो क्या होता पता है इसमें? जानते हैं डेथ का केस होता तो तब लोन अकाउंट में क्या होता? तब हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते, तब हम लोन अकाउंट थोड़ी बनाते। अच्छा, वो क्वेश्चंस मैंने आपको काफी सारे करवा रखे हैं, 6 महीने में अगर देना पड़ता, 1 साल में देना पड़ता, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर रखे हैं। रुपीस हो गया, क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ डेट लिख दिया, ठीक है, यहाँ रुपीस लिख दिया, पर्टिकुलर्स, डेट। मुझे सिर्फ रिकॉल कराना है आपको, और किसका अकाउंट बुलाएंगे? गिरधारी है ना, गिरधारी लोन अकाउंट ना, बोलिए। गिरधारी, गिरधारी का लोन अकाउंट बोला ना। अब यहाँ पर हम चले गए कौन सी डेट को? 20 क्या थी वो? 20, 2014, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? March 31। गिरधारीज कैपिटल अकाउंट बोलकर कितना ट्रांसफर कर दिया? 1,50,000 ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये तो करा। अब इस पर्टिकुलर ईयर में क्या करना है? कैन आई मेक अ पेमेंट राइट नाउ एट दिस पीरियड? एनुअल इंस्टॉलमेंट बोलिए, जो कि अगले साल होगी। इस साल इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? मुझे क्लोज करना पड़ेगा। कैन आई क्लोज दिस अकाउंट नाउ? इस साल इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, कर दिया क्लोज, क्लोज कर दिया 1,50,000 से अकाउंट, ठीक है, 1,50,000 से अकाउंट क्लोज कर दिया। और 2014 March 31 वो बैलेंस सीरी लिख दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बैलेंस सीरी रहेगा। अब चले आए आप 2015 में April 1 के अंदर। बैलेंस बीरी लिखा 1,50,000। चलो जी, 2016 March 31 को अब लिखोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन गिर भारीज लोन अकाउंट। बताइए, ये इंटरेस्ट ड्यू है या नहीं है? इज इट ड्यू और नॉट? अच्छा, 2014 आएगा, ठीक है, 2014 रहेगा। तो 2014 April 1, और ये आएगा 2015 March 31 इस दिन। क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका, तो इंटरेस्ट क्या है? एक्रूड और ड्यू दोनों है। देखो बेटा, समझना, हम लिखेंगे नॉट ड्यू और ड्यू। नॉट ड्यू मतलब पे नहीं करना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। और ड्यू का मतलब है कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आपको पे करना है। तो आई विल कंसिडर हियर 1,50,000 पर, कितने पे? 1,50,000 पर, 1,50,000 पर कितना परसेंट? 10/100 निकाल रहे हैं, कितना बन रहा है? 15,000 बन रहा है। और आपको मालूम है कि जैसे ही डेटा आएगी आपको डेबिट साइड जाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे डेबिट साइड में 2015 लिखेंगे, March 31 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। बैंक तो बोल रहा है ना कि आपको आपकी आपकी फाइनल इंस्टॉलमेंट कितने की है। बैंक तो कह रहा है 75,000 की है। लेकिन आपको मालूम है कि 75,000 से 15,000 तो क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट है, तो 60,000 क्या आपके पास है? प्रिंसिपल है। तो और जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन में क्या होता है कि बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 ईच, 50,000 ईच, 1.5 लाख है ना, 50,000 और फिर इंटरेस्ट जोड़ के लिखते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 75, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसलिए क्वेश्चन अलग सा बन गया। तो अब आप मुझे बताइए, आउट ऑफ 150 आपने कितना पे कर दिया? 60 पे कर दिया, कितना बचा? 90,000। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर March 31 को क्लोज करता हूँ। तो क्या लिखा जाएगा March 31 को? विल राइट बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। तो कितना बैलेंस सी डी लिखा जाएगा? अच्छा सॉरी, बैलेंस सी डी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्लोज कर देंगे पहले तो। विल क्लोज दिस अकाउंट। इसे क्लोज कर दिया, कितना हो गया? 165,000, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 165,000। अब जो बैलेंस सी डी है वो यहाँ आएगा March 31 को, बैलेंस सी डी कितना आएगा? 90,000। इसी को आप यहाँ चले आएंगे, 20 कितना, 15, April 1, बैलेंस बी डी कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 90,000 का। और फिर से मैं क्या करूंगा? 2016 पे जाऊंगा, March 31 लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन गिर
धारीज लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन अकाउंट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन अकाउंट, भाई कितना 90,000 है। 10/100, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 9,000 विल बी योर वैल्यू। और ये क्या है आपका? ये ड्यू है। क्या है ये? दिस इज ड्यू। ड्यू होते ही आपको डेबिट साइड जाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? 2016 मार्च 31, बैंक लिखेंगे, बैंक। क्या करेंगे? 75,000 देना था ना आपने, तो इंस्टॉलमेंट। आप जानते हैं 9,000 तो ये है, तो बच गया कितना? 66,000 आपका बच गया। इस क्वेश्चन के अंदर ये खास चीज थी। इस तरह से क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा अलग टाइप का था। ये सीधा क्वेश्चन नहीं था कि 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं था। अब हम क्लोज कर देते हैं इसको, विल क्लोज दिस। तो अगर क्लोज करो तो मैंने क्या वैल्यू निकल कर आई? दिस इज 99,000, दिस इज 99,000। मार्च 31 को क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बनेगा? 24,000। ठीक है जी। 24,000। अब फाइनल ईयर में क्या कह रहा है वो देखिए। फाइनल ईयर के लिए क्या बोलते हैं बातें, वो उसको देख लेते हैं फाइनल ईयर के लिए। फाइनल ईयर की जो कहानी है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है। देखिए, यहाँ 2016 अप्रैल 1 लिखा, बैलेंस बीडी लिखा, बैलेंस बीडी। व्हाट इज द बैलेंस बीडी हियर? 4,000। और फिर से 2017 मार्च 31 तीसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया। क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन गिरधारीज लोन अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट? 24,000 पर कितना परसेंट भाई बोले? 10% बोले, तो कितना बोलेंगे? और कह रहे हैं ना लास्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट बोला, तो कितना हो गया टोटल? 26,400। और यही तो है लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ। 2017 मार्च 31 को बोलकर बैंक। कितना जाने वाला अमाउंट है? 26,400। 26,400। तो और ये वो तो हो गया खत्म, यही तो पे करना था आपने। हो गया, इसमें बाइफरकेशन करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या था? 24,000 का आपका क्या था? प्रिंसिपल। और 2,400 का क्या था आपके पास? इंटरेस्ट। ऐसे करके पेमेंट चली गई। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या बोला था बंदा, कि हमें क्या करना है? वो जाएगी विद इंटरेस्ट। वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नहीं है लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहली दो इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव इंटरेस्ट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव इंटरेस्ट नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे आप, यहाँ देखिए, किस तरह से आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि 10,000 इज पेड इमीडिएटली, बैलेंस ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, तो मैं 10,000 वहां लिखता और 40,000 ले लेता। फिर 40 में 75 की इंस्टॉलमेंट चली जाती, तो मेरे पास जो मतलब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मूव करता। और इस वाली स्टेज पे देखिए आपने, आपने सबसे पहले क्या किया इसका, वो देखिए वहां पर गिरधारी के लोन को डाला उस तरफ। उसके बाद क्या किया? बैलेंस सीधी रखा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में तो पेमेंट जा ही नहीं रही ना। इमीडिएट पेमेंट तो कुछ है नहीं, पेमेंट इज गोइंग नेक्स्ट ईयर के बाद। अगले साल पे गए, उसको इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बोला, ड्यू बोलते पे किया। फिर बैलेंस, फिर देखो, फिर ये जो ये दिस इज द अमाउंट गिवन टू, ये अमाउंट गिवन है आपके पास, जो कि विद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आपने निकाल ही लिया था, कितना था? 15,000 का था। तो आपको प्रिंसिपल पेमेंट है वो निकल आई। तो आप अगले साल का इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल माइनस ऑलरेडी पेड ईएमआई वाला प्रिंसिपल, तो 90,000 पे निकाल लिया। इस तरह से वो जिस साल क्वेश्चन आया था ना, बहुत लोगों का गलत हुआ था, मतलब वो समझ ही नहीं पाए थे कैसे करना है। हमारे बच्चों ने कर लिया था क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे। बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको लगे कि हाँ, कि आपने कभी टच नहीं करा उसको। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को टच कराए हैं। बस ये था कि आप उसे याद कर पाए ना कर पाए, रिकॉल करना पाए, ये थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि हर्डल हो सकता है। अदरवाइज देर इज नो सच मेजर हर्डल इन दैट। है ना? Done? तो ये था क्वेश्चन आपका, जिसमें हमने पार्टनर्स का क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट भी बनाया और लोन अकाउंट भी बनाया। भाई साहब,
अब जरा इसके ना फर्स्ट पेज पे आइए आप, इसी का, इसी जो नोट्स आपके सामने, इसका फर्स्ट पेज देख लीजिए नोट्स का। हमारे पास किसी के पास नहीं है ना? हाँ है, हमारे पास। अगर कभी आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोले तो क्या क्या दिखता है? बैलेंस बीडी ओपनिंग में है, करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। अच्छा सुनो, लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर होते थे ना पहले, हम उनको कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते थे, लेकिन रिटायरमेंट डेथ में आप ऐसा कर सकते हैं। इवन डिसोल्यूशन में भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट डेथ में क्या हो रहा है, बंदा जा रहा है, उसकी फाइनल पेमेंट जा रही है। तो अगर उसको हमने कोई लोन दे रखा तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, या उसने कोई लोन ले रखा तो अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया तो हम उसको वापस करेंगे ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दीजिए। क्या चीज? हाँ, देखो, अगर पार्टनर्स का लोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो ऑब्वियसली बात है 6% तो देना ही है। और वो जो इंटरेस्ट, अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान रखना, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब कब टाइम पीरियड कंसिडर करा जाए, कब कब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना। तो हमने नोट्स के बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा है, अगर लोन पार्टनर का, उस पर टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पे टाइम पीरियड कंसिडर करना है। रिजर्व्स, शेयर इन रिजर्व्स, इस पर कोई टाइम पीरियड नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवैल्यूएशन की गेन लॉस पे फर्क नहीं पड़ता, गेनिंग पार्ट यानी कि गुडविल वाला पार्ट है, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ क्या होगा, टाइम पीरियड टू बी कंसिडर्ड होगा, ठीक है जी। अगर अगर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखे इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदल रही है, लेकिन अगर गेनिंग पार्टनर लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गई है, ठीक है जी। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। अच्छा, ये डेबिट साइड में कब आ सकता है? जब लॉस हो। तो डेबिट साइड में आके देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस शेयर इन लॉस फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, जब रेशियो न बदली और जब रेशियो बदली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से प्रॉफिट लॉस सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, यहाँ इंटरेस्ट ऑन जब आप कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे किसको, टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे। सैलरी पे टाइम पीरियड कंसिडर करना है, कमीशन पे टाइम पीरियड कंसिडर करना है, ठीक है। डेबिट साइड में चले आए, ड्राइंग अगर कैश या काइंड में हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे टाइम पीरियड कंसिडर करना है आपने, ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन का अगर लॉस हो जाए, ओल्ड गुडविल का शेयर दिख जाए आपको कहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, लोन टू पार्टनर, अगर आपने पार्टनर को लोन दे रखा तो रिकवरी करोगे ना उससे, और उससे इंटरेस्ट भी लोगे, वो डेबिट साइड में आएगा। और ऐसा करने से आपके पास क्या निकल आएगा, या तो क्रेडिट साइड में एग्जीक्यूटर अकाउंट दिखेगा, कब, जब डेथ होगी, और अगर डेथ नहीं होगी तो क्या होगा, डेबिट साइड में लोन अकाउंट दिखेगा। और क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा, अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, अगर डेथ है तो क्या दिखेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट, और अदरवाइज क्या दिखेगा आपको, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बोलिए। हाँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अंडर राइटर का मतलब ये हुआ कि इन केस आई एम फेल टू पे द लोन, मुझे उस लोन का ऑब्लिगेशन चुकाना है, ठीक है। मतलब अंडर राइटर का मतलब यही हुआ कि इन केस द प्राइमरी बोरोवर इज नॉट एग्जिस्टिंग, या प्राइमरी बोरोवर मेक्स एनी डिफॉल्ट, सो responsibility to pay anything relating to that loan goes to underwriter. So since you are an underwriter on behalf of somebody's loan, तो उसके जो प्रिंसिपल, उसके इंटरेस्ट है, सबकी जो बोझ होगा सब आपके कंधों पे पड़ेगा, है ना। अब ए पार्टनर बी पार्टनर को लोन दे रहा है ना, ए पार्टनर बी पार्टनर को अगर लोन दे रहा है तो उससे हमें क्या मतलब है भाई, आपस की बात है उनकी तो। लेकिन अगर वो ए पार्टनर बी पार्टनर को लोन दे रहा है और ए पार्टनर अब बी पार्टनर की ब्याह पे फर्म अंडर राइटर बन रही है, तो भाई फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर तो, है ना वैसे। तो हाँ बोलो। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा ना, आधा नहीं देना पड़ेगा, पूरा ही देना पड़ेगा ना उसको। अच्छा, ये हो गया, अब देखिए आपके पास, अब एक चीज देखिए जरा, ये एग्जाम्पल नंबर 10 करिए, ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम है, सीबीएसई के सैंपल पेपर 2019 में आया था। दानिश, पता नहीं कौन, एना एना पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, प्रांजल और पार्टनर्स 5-3-2 की रेशियो में बांट रहे थे। दानिश प्रलोकवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया 31 सितंबर 2019 को। और एग्जीक्यूटर को क्या क्या दिया जाना चाहिए, उसका कैपिटल दिया जाना चाहिए, शेयर ऑफ गुडविल दिया जाना चाहिए, टोटल गुडविल दे रखी है आपको, डेट ऑफ डेथ का शेयर दे रखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, आपको बोला जनरल एंट्री बनानी है। और अच्छा, ये कहीं नहीं बोला कि दानिश का अकाउंट फाइनली क्लोज करना है। तो वो जो
होती है ना एग्जीक्यूटर के लोन वाली, वो एंट्री नहीं करनी इसमें। ये वाला करके दिखाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को, एग्जाम्पल नंबर 10 को करके देखिए, फटाफट से करिए इसको। आपको दानिश का जर्नल एंट्री करने के लिए बोला, आपकी वर्किंग क्लियरली बनाने के लिए बोला है। वर्किंग क्लियरली बनाने का मतलब तो समझ ही रहे हैं क्या है इसका मतलब, है ना। देखिए, यहाँ हम बनाए देते हैं दानिश का कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या चीज जानी चाहिए दानिश के कैपिटल अकाउंट में, वो आप मुझे बताएंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा सुनो, कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर डेट का कॉलम। तो हम बना रहे हैं दानिश का, दानिश का क्या, कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं, हम वर्किंग तो दिखा ही रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। जनरेटिव भी करके दिखा देता हूँ मैं तो पूरा करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट्स और पर्टिकुलर्स, डेबिट, ठीक है। बताइए बैलेंस बीडी में कितना जाना है उसके अकाउंट में, 5 लाख। और क्या क्या मिलना चाहिए उसको, क्या, गुडविल का शेयर मिलना चाहिए ना। और कौन कौन देंगे उसे, ये दोनों गेनिंग है। तो नाम बताइए कौन सा, एनास क्या, एनास कैपिटल, और कौन सा है, और प्रांजल्स कैपिटल, कितना कितना, 18,000 और 12,000। और क्या क्या मिलना है उसको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के क्या, कैसे निकाला आपने वो। हाँ, हाँ, अब इसको देखो जरा। हाँ, ये चीज को समझने में लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है। इसका मैं आपके सामने एक बार जरा क्लैरिटी के साथ बता दूं। ये कहता है कि अच्छा, ये टर्नओवर बेसिस पर है, टाइम बेसिस कर रहा था ना पिछली बार, टर्नओवर बेसिस पर है। ये कहता है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल जो पिछले साल 31 मार्च की वो थी 2 लाख रुपए, प्रॉफिट उस साल का 10% ऑन सेल्स था। मतलब पिछले साल की सेल कितनी थी, 2 लाख थी। तो देखिए, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, 2 लाख थी। और लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 10% था। अब आपके क्वेश्चन में उसने एक नया डायमेंशन जोड़ दिया। हाँ, और क्या बोला उसने यहाँ पर, उसने बोला कि सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड प्रॉफिट शोज अ कितना, 1% डिक्रीज है, ठीक है। तो सेल्स, अब न्यू सेल्स, न्यू, न्यू या करंट ईयर, करंट ईयर की सेल कितनी बनेगी आपकी, 2 लाख प्लस कितना, 2 लाख का कितना परसेंट, 20/100, तो कितना बनेगा, 2 लाख प्लस 40,000। आपकी सेल कितनी हो जाएगी, 2,40,000, ठीक है जी। और आपसे क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कितना दिखाएगा, प्रॉफिट 10 - 1 बराबर है 9%। तो 2,40,000 का 9% निकालो जरा, कितना आता है, 216,000 ऐसे। क्या है, 21,600, 21,600 जो प्रॉफिट है उसका इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट है, ये साल का है। हाँ, अब किसका शेयर निकालना है हमें। हाँ, डेनिश शेयर कैसे निकलेगा, 21,600 इंटू कितना करेंगे बताओ, 6/12 करा और 5/10, ये इसका निकाला, कितना निकला बताइए, 5,400 क्या निकला है आपका, दानिश का शेयर ऑफ निकल आया, ठीक है। और इसको हम कैसे शो करेंगे, इसे यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दिखाएंगे, ऐसे हो गया खत्म, दिस इज द, अच्छा। ये तो उसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करके दिखाया हमने। अब मेरे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या कहती है और देखिए जरा, फर्दर सेज, बस और तो कुछ बोला ही नहीं इसने। हाँ, ठीक है। चलो वो तो जनरल एंट्री नहीं, वो पहले मैं इसको बना, इसको क्लोज कर दूं जरा मैं, आप तो क्लोज करिए, देखो कितना दिखता है, 25,400,
35,000 कैसे? ये कितना है? कितना? 35? 35। इधर कोई पेमेंट, कोई ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं था क्वेश्चन में? तो ये पैसे क्या बोलेंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको? दानिश एग्जीक्यूटिव अकाउंट, कितना? 535,400 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था ना, तो जनरल एंट्री करने के लिए क्या करना था? अब आपको देखिए, पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या, डेट ही डाल दीजिए। व्हाट इज द डेट? कौन सी डेट थी? 2008 में सितंबर 30 को। क्या लिखेंगे आप? जेड्स, कौन था? दानिश। दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटिव अकाउंट, कितने रुपए से? 534, 535, 400, 535, 400। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दानिश कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्योंकि मर चुका था ये तो, है ना। अच्छा, आगे चलें। अब दूसरी एंट्री में क्या, दूसरी एंट्री सितंबर की, तो क्या लिखेंगे? दानिश का एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक्स अकाउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट ना, 2 लाख, 2,67,700, 2,67,700। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? आ, दानिश एग्जीक्यूटर इज पेड ऑफ, चाहे आधा पे या 10 पे, क्या ये पे कर। और क्या एंट्री बनती है बताओ? अब हमें बोला ना नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाने के लिए, है ना। याद करिए। तो लोग क्या करते हैं, 2 एंट्री बनाई और इल्ले को खत्म कर दिया मामला। लेकिन आप समझिए प्लीज। अब आप समझिए एक और चीज और। भाई, व्हाट अबाउट दिस एंट्री? व्हाट अबाउट दिस एंट्री? ट्रांसफर की तो एंट्री कर ही चुके हैं, है ना। ये एंट्री तो भूल गए ना हम लोग। नेसेसरी जनरल एंट्री नहीं, हाँ ठीक है, नेसेसरी जनरल एंट्री का मतलब हुआ कि आपको इन दोनों की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उन दोनों की एंट्री कैसे करते, देखिए जरा, वही सेम डेट को, मतलब इससे पहले एंट्री जो होती कैसे होती, वही सितंबर 31, सितंबर 30 को ही। पहले हम क्या दे, और ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ, ये एंट्री यहाँ चली जाती है ना, इस जगह पे, इस जगह पे एंट्री करते हैं। मतलब इन दोनों एंट्री से पहले एंट्री करते हैं हम। क्या एंट्री करते हैं दोनों एंट्री से पहले? आना का आना, एना और प्रांजस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बनती है एंट्री? एनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू डेनिश का कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बताइए? 18,000 और 12,000, कितना? 13,000। क्या बोलेंगे हमने? एना एंड, एना एंड कौन? प्रांजल, कंपनसेट, कुछ भी क्यों बोलेंगे, कंपनसेटेड टू डेनिश, दानिश फॉर गुडविल। चलिए एक ये। और फिर वही सितंबर 30 को, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, इसका कैपिटल अकाउंट, दानिश का ना, दानिश का कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? 5,400, 5,400। क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ये लीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका, डेनिश का। अब जाके आपकी एंट्री, ये दोनों एंट्री पहले आनी थी, फिर वो ट्रांसफर की, और फिर उसके बाद। हाँ बोलिए। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदल रही है। बदल रही है?
बदल रही है, बदल रही है क्वेश्चन में। फिर तो नहीं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही होती तो हम करते ना एंट्री वाली। प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ बदली? नहीं बदली। दिस इज क्लियर। ठीक है। तो अब आप एक और चीज देखिए जरा, उसी नोट्स पे चलिए एक बार जरा ध्यान से। हाँ। आ, अच्छा याद दिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, उसका ना एक नोट्स बना के आप लोगों के पास भेज देता हूँ, रेज राइट ऑफ का कंसेप्ट। और वो दैट इज बेसिकली, एक्चुअली क्या होता है पता है, रेज और राइट ऑफ वाले में मैं तुम्हें थोड़ी सी भूमिका इसको पहले पूरा कर लेता हूँ मैं। अब सेम जैसे एग्जाम्पल 12 आप करके देखेंगे, आपसे समझ में आएगा ये कैसे करना है। और जो जो टर्नओवर बेसिस है ना, वो कुछ भी नहीं है। इधर देखो, टर्नओवर बेसिस, पेज नंबर चलिए जरा 4 में। लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल से डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटरवीनिंग पीरियड की सेल्स से। और सुनो बेटा ध्यान रखना, इंटरवीनिंग पीरियड की सेल्स होगी तो टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, सीधा शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। पेज नंबर 4 पे जो एग्जांपल दे रखे ना, कि भाई एक्स डाइड ऑन 10th जुलाई, और सेल जो थी वो 3 लाख थी और प्रॉफिट था 45,000 का। तो 45,000 इंटू 3 लाख इंटू 120 कर देंगे तो क्या निकल आएगी? इंटरवीनिंग पीरियड का क्या निकल आएगा? प्रॉफिट निकल आएगा, उसमें एक्स का शेयर निकाल देंगे। रेशो बदलेगी तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस तो बंदे का कैपिटल करना पड़ेगा। इतना ही होता है उसके अंदर। ठीक है। 12 भी सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। एक बार बुक खोलें जरा अपना, जिसमें सेक्शन 37 की बात करते हैं, वो खोलेंगे जरा। हाँ, वो शायद रिटायर। हाँ। हाँ, अजीब सा क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं ना डाउट वाला पार्ट। इलस्ट्रेशन 19 देखिए, इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 आपकी बुक का जो दे रखा है, पेज नंबर है 6.22। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, और इसमें कुछ ना बदलने के लिए नहीं होता है वैसे। अगर आपके पास पूछे कोई क्वेश्चन कि भाई कैसे इसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। ये लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लें। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है ये। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको दिखा रहा हूँ अभी। ये सेक्शन 37 रिटायरमेंट या डेथ कहीं पे भी हो सकता है ना, दोनों में ही चलता है। कैसे चलता है वो देखिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या वो देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, ये आपसे कहता है कि लाल बाल पाल जो तीनों पार्टनर थे 4-3-2 की रेशो में थे। पाल की डेथ होगी 1 जुलाई को, और उस दिन कैपिटल जो थी 75-65-45 की थी। मतलब हम कैपिटल की प्रोपोर्शन में निकालते हैं प्रॉफिट, सी सी बात ये। लाल बाल ने कंटिन्यू कर दिया बिजनेस 6 महीने तक बिना पाल का अकाउंट सेटल करे। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग द 6 महीने में उन्होंने प्रॉफिट 50,000 का भी कमा लिया। अब ये आपसे कहता है कि सेक्शन 37 का यूज करते हुए पाल के एग्जीक्यूटिव के पास क्या क्या ऑप्शन है। भाई देखो, अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि कुछ देना ही नहीं है तो कुछ देना ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पाल के पास, पाल के एग्जीक्यूटिव के पास दो ऑप्शन है। या तो जो है, या उस अमाउंट पर 6% का इंटरेस्ट ले ले, या प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले। पहला पार्ट देखिए, इंटरेस्ट 6%, 45,000 का 6/12 इंटू 6/100, 1350, या तो ये ले ले वो। दूसरा पार्ट क्या कर ले, 45,000 उसकी कैपिटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द कैपिटल, है ना, इंटू 50,000, 12,162। तो वो कौन सा ऑप्शन लेगा बताइए? सेकंड वाला। कैसा आदमी है, जिसमें ज्यादा मिलेगा वो लेगा। अच्छा अच्छा मान लो, अच्छा मान लो नीचे वाले ऑप्शन में क्या होता, लॉस होता, लॉस, तो वो कौन सा है? तब ऊपर लेता। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या, पाल का एग्जीक्यूटर should exercise option 2 since the amount payable to him under this option is more as compared to the option 1। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान से देखने वाली। जो जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें क्या डाउट था?
हाँ, नहीं नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पे देख, अच्छा यहाँ वैल्यू देखो, यहाँ पे तो 12162 अलग से वैल्यू आ रही है ना, वो तो होगा, क्योंकि कोई मतलब कोई कोई मतलब स्टैंडर्ड रेशो तो नहीं है ना निकालने की। अरे बेटा एक बात समझ, हाँ इंसानों वाला अमाउंट में दिखा रहा हूँ। सपोज सपोज ए, बी और सी जो थे, और 30 सितंबर 2024 को सी की डेथ हो गई, ठीक है। और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक 2024 तक इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट पे चला लिया अपना 6 महीने। और इस दिन ए की कैपिटल मान लो 5,94,333 थी, इसकी 7,86,244 थी, इसकी थी मान लो 1,50,432 थी, तो क्या करोगे बताओ? करना, रियल लाइफ में तो ऐसे ही होगा ना, अजीब सा, है ना, इंसानों जैसा नहीं अमाउंट दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना प्लीज, जैसी है कि ए, एक बच्चे ने पूछा था बी सी पार्टनर्स थे, ठीक है, उसमें से सी डाइड ऑन 18 दिसंबर 2024। अरे रुक तो जा भाई, सी डाइड ऑन 18 दिसंबर 2024, ठीक है। आ, ये थे 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये, सी डाइड ऑन सी डाइड ऑन 18 दिसंबर 2024, ठीक है जी, ये रखा। और हम बोल रहे हैं क्या, द प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म टिल टिल 18 दिसंबर 2024 वॉज ₹1,20,000, ठीक है। अब, है ना, आपको जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। बनाओ, क्या एंट्री बनाओगे बताओ, क्या एंट्री बनेगी? हाँ, कितना है? हाँ, हाँ, पहले 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 अमाउंट निकालो, शेयर ऑफ, सॉल्यूशन में लिखो क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 120 इंटू 2/10, 2/10, और कितना आया, 24,000 आया, करेक्ट। फिर आपने एंट्री क्या लिखी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हाँ, नहीं बेटा इसमें क्या था बताओ, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म टिल 18 दिसंबर 2024 का था 1,20,000, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 18 दिसंबर 2024, समझ रहे हैं? फिर क्या होगा ना, फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस नहीं लगेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू सी कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे जब वो कह रहे हैं कि ईयर ही इस दिन क्लोज कर रहे हैं आप, ईयर एंड में तो एप्रोप्रिएशन से एंट्री बनती है। हम प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस तो तब लगाते थे ना जब हम उस प्रॉफिट का शेयर देते तो आने नहीं किया, गलत होता। प्रॉफिट लॉस तब एंट्री क्या बनती, तब हमारी 18/12/24 को एंट्री क्या बनती, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू किसका अकाउंट, सी कैपिटल, कितने से, 24,000 से और 24,000, तब ऐसी एंट्री बनती। दिस इज हाउ दिस एंट्री इज दिस, ऐसे बनती एंट्री, ठीक है। अब आपकी बुक में ना इस पर एक कंसेप्ट है, अब मुझे पता नहीं दिख रहा है इस साल होगा या नहीं होगा, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आ, इसके पेज में होगा, वो क्वेश्चन में पता है क्या है, आ, एक बंदा ना 15 जून को मरता है, ठीक है, 15 जून को, भाई मतलब जो भी था, मतलब 15 अक्टूबर को मरा जिस दिन, है कोई क्वेश्चन ऐसा? कौन सा क्वेश्चन है? रुक जा रुक जा,
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, रुक जाओ, वो नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मतलब मुझे सिर्फ इतना बताना, आपको एक बात का ध्यान रखना, जैसे अ, अगर कोई व्यक्ति, नहीं फर्क पड़ा उसको, वो नहीं हो। मतलब उस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, जब हम कैलकुलेशन करते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का, ठीक है ना, ध्यान रखना। रुक जा बेटा, रुक जा। लोन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट है वो। किसका ट्रीटमेंट है? लोन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लोन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन दे रखा है, लोन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट है, मैं एक मिनट निकाल के दिखाता हूँ आपको। जस्ट होल्ड ऑन। तो क्या था, सुनो। जैसे मान लिया जाए कि ए, बी और सी पार्टनर्स थे, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है। सी हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022 टू द फर्म, ठीक है। सी ने लोन एडवांस कर दिया था, करेक्ट। अच्छा। एंड सेम डे सी डाइड। सी ने लोन दिया और सेम डे सी की डेथ भी हो गई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है क्या, कि ईयर एंड पे एंट्रीज बनाइए, तो क्या करेंगे आप? फाइनेंशियल ईयर के एंड पे एंट्रीज बनाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको बोल रहा है कि सी का लोन जो है वो इसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। तो क्या करेंगे? 1 अक्टूबर से लेकर March 31, 25 तक का लोन और इंटरेस्ट दोनों क्रेडिट अकाउंट में दिखा देंगे उसका। लेकिन अगर वो बोले इसी दिन आपको क्या बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तब इंटरेस्ट थोड़ी देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? अरे भाई, किसी बंदे ने लोन दिया आपको और उसी दिन मर गया, तो आपने उसका लोन तो देना ही है, अलॉन्ग विद उसका प्रीमियम फॉर गुड, अलॉन्ग विद उसका गुडविल का ट्रीटमेंट, अलॉन्ग विद उसका रिवेल्युएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ओल्ड गुडविल, है ना, उसी दिन तो करना है। देन यू विल नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, ठीक है। नहीं देखना, कुछ नहीं करना। जैसे दिखाता मैं, रुक जाओ। एक और चीज देखिए इसमें, सेम डे भी नहीं करते, मतलब मैं आराम से बना के दिखाता हूँ। जैसे जैसे मान लिया जाए 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट थी आपके पास, ऐसे, ठीक है। दिस इज द बैलेंस शीट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीज लोन लिखा हुआ है, कितने का? 50,000 का, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। अब केस वन, सी डाइड ऑन 31 मार्च 2024। अब सी अगर 31 मार्च 2024 को मरेगा, तो हम क्या करेंगे? हम सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भाई, बनाएंगे, सीज का कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, ऐसे करके, ऐसे करके। देख रहे हैं, सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और ये डेट लिखा जाएगा पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, ऐसे। और यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस बीरी, लिखेंगे बैलेंस जो भी लिखा हुआ लिखेंगे, सीज लोन लिख देंगे कितने का, ऐसे कर देंगे, काम खत्म। सी कब मरा? 31 मार्च को। बैलेंस शीट कब की? 31 मार्च की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन में क्या, कि केस 2, सी डाइड ऑन October 1, 2024, तब क्या कहानी बनेगी जानते हैं? बस एक छोटा सा पार्ट सीख जाओ, बस हल्का सा। क्या बनेगी कहानी, देखो ऐसे बनेगी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, देखिए, यहाँ लिखेंगे आप क्या, बैलेंस बीडी कितने का, जो भी लिखना था वो, सीज लोन कितने का, मान लो सीज सीज लोन जो था, मान लो 50,000 का था, है ना, 50,000। और भाई क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन सीज लोन कितना, 50,000 का 6% है ना, इंटू
6/12 कितना? 3,100 रुपये। अब आप देख रहे हैं क्या चीज? अरे ऊपर चार्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सी कौन सी डेट को मरा था? 31 मार्च को मरा था। अरे आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी लोन चल रहा है 50,000 का। ईयर एंड हो चुका था, ईयर एंड को सी मर गया, तो उस दिन थोड़ी लोन इंटरेस्ट लोन को देंगे। तब इंटरेस्ट लोन नहीं देना। लेकिन अगर सी किसी दूसरी डेट पे मरता है, सी किसी दूसरी डेट पे मरता है, देखिए यहाँ पर हमने बोला ना, सी सी कौन सी अक्टूबर में मरा, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तब भी देना पड़ेगा ना। क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट थी 31 मार्च, और बंदा मर रहा है अक्टूबर को, कौन सी डेट को? 2024 अक्टूबर 1 को। क्या करेंगे? सीज लोन तो लेना पड़ेगा ना आपको इंटरेस्ट। सॉरी, अक्टूबर 1 नहीं है, ये तो आपका जो होगा, ये वाला जो होगा, ये 2024 अप्रैल 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना? और ये 2024 अक्टूबर 1 हो जाएगा ना ऐसे, क्योंकि अक्टूबर 1 को मर रहा है वो। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का तो इंटरेस्ट मिलेगा ना इसको। ऊपर वाले में क्या डेट थी? ऊपर वाले में डेट थी आपकी 2024, और क्या थी आपकी? अप्रैल 1। और बंदा अप्रैल 1 को ही आपका सी का लोन ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है कुछ। लोन पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब जिस दिन वो बंदा मर गया तो उसका पैसा देना पड़ेगा और उसका लोन भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन इसके लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जिस दिन मरा उसी दिन बुक्स क्लोज हो गई, या जिस दिन बुक्स क्लोज हुई थी उसी दिन मर गया। लेकिन अगर बुक्स क्लोज हुई 31 मार्च को और बंदा मरता है अक्टूबर में, तो भाई इंटरेस्ट लोन भी देंगे और उसका इंटरेस्ट भी तो देंगे। ये कहानी, ये उसमें था। तो बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते थे कि सर यहाँ तो इंटरेस्ट लोन दे दिया, यहाँ नहीं दिया। अरे डेट तो देख लो। जैसे मान लो 18 दिसंबर को मरता है बंदा, 18 दिसंबर को लोन ले लिया, तो उसमें थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा। लोन लिया 1 अप्रैल को, मरता 18 दिसंबर को, तो लोन भी वापस करेंगे और उसका इंटरेस्ट भी तो देंगे। इसका ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन होता था पहले बुक में, लेकिन अब वो नहीं है। तो जनरल एंट्रीज के साथ इंटरेस्ट की जनरल एंट्री कराई है मैंने, ध्यान रखना। वैसे करके आना एग्जाम, और उसके आने के चांसेस बनते हैं इस साल, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया है वो। हाँ। और सैंपल पेपर में भी एंट्री है। हाँ। हाँ। हाँ वैसा वाला। वो तो मैंने तब बताया ना आपको, जब आपका आपका पेमेंट का पीरियड और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो। और अगर फाइनेंशियल ईयर अलग अलग ना हो तो सिंपल सी एंट्री है। इंटरेस्ट डेबिट टू सीज लोन, इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू सीज लोन टू बैंक। तब ऐसा करके, ठीक है जी। इज इट ओके? ऋतिक गुनी का पूर्वा। पूर्वा, तुम्हारा डाउट इससे रिलेटेड था या कुछ और था? नहीं सर, इसी से रिलेटेड था। ठीक है। अब ये हो चुका है। एक रहा रेज राइट ऑफ वाला, उसका मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ अभी। अब मैं मंडे तक भेज पाऊंगा उसको, सेंड इट टू यू। और तो बाकी सब कुछ हो चुका है आपके लिए, प्रैक्टिस। चलिए। ओके।